जय भीम साथियों, आपका भाई कविराज कुमार धवन। दीवारों पे लिखे अक्षरों को कौन पढ़ता है? दीवारों पे लिखे अक्षरों को कौन पढ़ता है? गरीब की आवाज को अखबारों में कौन रखता है? अरे जिन्होंने सजा रखी आईने में तस्वीर को, वह जरूर बाबा साहब को याद करता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाल ही में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो फैसला सुनाया, वो सरासर गलत है और उसी का ईट का जवाब पत्र से देने के लिए अपने समस्त SC/ST भाइयों ने जो भारत बंद बुलाया है, यानी 21 अगस्त को भारत बंद का जो आयोजन किया गया है, उसी आंदोलन में आप शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनाइए और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया है उसको बहाल करवाइए। साथियों, ज्यादा बोलने की कोशिश तो नहीं करूंगा, पर उन लोगों को कहना चाहता हूं जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो समाज के लिए कर रहे हैं, उनको तो सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। और जो साथी समाज के भी इस आंदोलन को देख के नजरअंदाज कर रहे हैं, उन साथियों को बड़ी शर्म आती है उन पे कि आप लोग बाबा साहब की वजह से आज पढ़ लिख कर इतने बड़े हुए हैं। आज चुनाव लड़ने की, पढ़ने की जो भी औकात बनी है तुम्हारी, वो बाबा साहब के आरक्षण से बनी हुई है, आर्टिकल 341 और 42 की वजह से बनी है। पर साथियों, तुम आज चुप्पी साध रखे हो। मैं पूछ सकता हूं, क्यों साध रखी है आपने चुप्पी? चुनाव लड़ने के लिए? अरे मूर्खों, जब आरक्षण ही नहीं बचेगा, जब आपके समाज शिक्षित ही नहीं होगा, जब आपका समाज आपका साथ ही नहीं देगा, जब आपका समाज आपके साथ खड़ा ही नहीं होगा, तो तुम घंटा चुनाव लड़ पाएंगे क्या? या घंटा चुनाव लड़ पाओगे तुम? मूर्खों, तुझे पता नहीं है तुम्हें कि जो भी आपको जो मलाई खाने में मिली है, वो बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी की वजह से मिली है, या बाबा साहब के जीवन भर संघर्ष करने से वजह से मिली है। पर तुम चाह रहे कि हम चुप्पी साध लें और हम सभी समाज का, सर्व समाज का नेता बन जाए। साथियों, तुम्हारी जो ये हरकतें ना, नीच हरकतें, वो सभी समाज के देख रहे हैं और तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारा तमाशा। आने दो चुनाव, तुम चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो रहे हो और चुप्पी साध रखी है, तुम्हारी औकात दिखाएंगे। साथियों, हम सब लोग मूर्ख हैं, जब जब भी समाज पे जुर्म होते हैं तो तुम्हारे लिए खड़े होते हैं और तुम चुप्पी साध रखे हो, मलाई खाने के लिए सबसे आगे रहते हो। साथियों, तुम्हारा जवाब देना पड़ेगा। साथियों, तुम्हारा जवाब देने के लिए अब समय आ गया। मेरे तमाम साथियों से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, ये बाबा साहब के अनुयायियों से एक नम्र निवेदन है कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, यदि संघर्ष करता है, उस व्यक्ति को तन मन धन से सहयोग कीजिए। साथियों, ऐसे कुत्तों को खड़ा मत कीजिए। ये ऐसे कुत्ते को संसद में, विधानसभा में सरपंच, वार्ड मेंबर, DR, CR ऐसे लोगों को मत बनाइए जो समाज के कोई से मामले में नहीं चुप बोलते हैं, चाहे किसी समाज का हो। साथियों, जो आपके लिए संघर्ष करता है, उसके लिए खड़े हुई सही। मेरी एक कविता है उन मूर्खों पे, और उनको आईना दिखाना चाह रहा हूं कि तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार। उन व्यक्तियों को कहना चाह रहा हूं जो समाज का साथ नहीं दे रहे हैं कि तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार। फालतू में इतराता है तू हमारे पास, तू नेता बन के नेतागिरी करता है यार। बाबा हिसाब की वजह से बना नेता यार। मेरी पंक्तियां ये कहना चाह रही है कि जो भी आज तू नेता बनने की कोशिश कर रहा है या चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो आज तू जो आरक्षण की वजह से तुझे मलाई खाने की कोशिश जो मिली है, वो सिर्फ बाबा साहब के आरक्षण की वजह से मिली है। तेरा जो देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले की हालत देखे ना, तुझे कोई देखना, तेरी परछाई देखना पसंद नहीं करते साथियों, पर आज बाबा साहब की वजह से हुआ है कि तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार। फालतू में इतराता है तू हमारे पास, तू नेता बन के नेतागिरी करता है यार। बाबा हिसाब की वजह से बना नेता यार। इसलिए साथियों, जो भी साथी अभी भी चुप्पी साध रखी है, साथियों आपसे नम्र निवेदन है, आपके छोटे भाई है, बड़े भाई है, जैसे भी है, इस आंदोलन में साथ दीजिए साथियों, तो ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। यदि साथियों हम बात करें, देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले, नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी। आज तुम चुनाव लड़ रहे हो, आज तुम चुनाव लड़ रहे हो, आज तुम अधिकारी बन के बैठे हो, आज तुम चुनाव लड़ने की सोच रहे हो। तुम्हारी हालत यदि देश आजाद उससे पहले देखे, तुम्हें पढ़ने की औकात नहीं थी तुम्हारी। साथियों, मेरी 4 पंक्तियां क्या कहती है कि नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी,
नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी, हमारी हालत तो पशुओं से भी बुरी थी। यानी पंक्तियां ये कहना चाह रही है कि आपकी जो हालत है, यानी दलित आदिवासी समाज को कहना चाह रहा हूं कि जो तुम्हारी हालत थी वो एक पशुओं से भी बुरी थी। पशुओं से बुरी ये थी कि एक तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, उसमें नहा धो सकते थे, पर तुम्हें पानी पीने का नहीं, वहां खड़े रहने का अधिकार नहीं था साथियों। तुम्हारी परछाई से लोग चिढ़ते थे, लोग समाज। पर आज जो भी तुम्हें मिला है वो बाबा साहब की वजह से मिला है साथियों। पर मूर्खों, आज तुम चुप्पी साध रखी है। अभी भी मैं कह रहा हूं आपको, 21 तारीख को जाग जाइए तुम। 21 तारीख का आंदोलन को सफल बनाइए साथियों। हम जो तुम चाहोगे ना वो सब देखेंगे, पर जब तुम चुप्पी साध लोगे तो सारी तुम्हारी हरकतें सब सामने लाऊंगा मैं साथियों। क्या मतलब है हम लोगों को? क्या मतलब है हम लोगों को तुम्हारे लिए लड़ने की? हमने सबने टेका ले रखा है तुम लोगों का। जहां जहां से निकलते थे मेरे यार, अगली पंक्ति रखता हूं कि जहां जहां से निकलते तो मेरे 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 यार, जहां जहां से निकलते तो मेरे 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 यार, वहां वहां पे गुम्मतर का छिड़काव करते यार। मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारे औकात कि जब देश आजाद नहीं होता उससे पहले क्या हालत थी। जहां जहां से तुम निकलते थे, यानी तुम्हारे पद चिन्ह निकलते थे, वहां पर गौमूत्र का छिड़काव करते थे। अरे गौमूत्र का छिड़काव तो अभी भी किया जाता है साथियों। याद दिला दूं, हमारा देश का राष्ट्रपति राम कोविंद था, जो पुष्कर के मंदिर में गया था, उनके आने के बाद में उसका छिड़काव किया गया, उस मंदिर को धोया गया। आज ही तुम्हारी देश आजाद होने के 70 साल बाद भी ऐसी हालत है तुम्हारी, और तुम चाहते हो कि हम बहुत बड़े हो गए। ये गलत धारणा है तुम्हारी। तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार, तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार, पालतू इतराता है तू हमारे पास, 2 शब्द पढ़ के तू हमसे चिढ़ता है मेरे यार। आज के लोगों की क्या हालत हो गई, 2 पढ़ लिखे हो गए या अधिकारी हो गए, टीचर हो गए, तो उनकी हालत क्या है कि अपने ही समाज के लोगों से चिढ़ते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपनी अलग कैटेगरी समझते हैं। उनके ऊपर 2 पंक्तियां लिखने की कोशिश की। 2 शब्द पढ़ के तू हमसे चिढ़ता है मेरे यार, बाबा हिसाब की वजह से बना अफसर यार, बाबा हिसाब की वजह से बना अफसर यार। जो आज जो भी तुम्हारी हालत है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से है साथियों। आज जो भी वैकेंसी आती है, जो भी भर्ती आती है, वो आपका आरक्षण में पहले से निर्धारित होता है। 100 लोग लगेंगे तो 16 लोग तुम्हारे एससी के लगेंगे, राजस्थान में एसटी के तुम्हारे 12 लोग लगेंगे। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होती ना, तुम्हारे 1 लोग भी नहीं पहुंच पाते। अरे पहुंचने की क्या बात, तुम्हें एग्जाम नहीं देने देते आपको। इसलिए साथियों, आपसे नम्र निवेदन है, कैसे भी करके इस आंदोलन को सफल बनाइए साथियों। अगली पंक्ति और आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। नहीं तो चलने फिरने की औकात नहीं थी, नहीं तो चलने फिरने की औकात नहीं थी, आगे ही हांडी पीछे झाड़ू संग चलती थी, आगे ही हांडी पीछे झाड़ू तेरे संग चलती थी। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी इतनी बुरी हालत थी कि हम चलते थे तो पीछे तो अपने झाड़ू बंधा हुआ था, झाड़ू जो अपने पैरों के पसीनों को साफ करता हुआ चलता था। दूसरी तरफ अपने जो मुंह के आगे हांडी होती थी, यदि अपने को थूकना भी पड़ता था उसको हांडी में थूकनी पड़ती थी। ऐसी हालत थी तुम्हारी। पर इस हालत को सुधारने में भी सबसे बड़ी भूमिका थी वो मेरे बाबा साहब की वजह से। और बाबा साहब ने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहे तुम्हारे लिए। पर तुम आज चुप्पी साध ली तुम लोगों ने। बड़े मूर्ख और तुम लोग यार साथियों। इसलिए साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप साथियों से सबसे नम्र निवेदन है, आपका भाई कविराज कुमार धवन टोंक से आपसे निवेदन कर रहा है, आपको सादर प्रणाम करते हुए, आपको दंडवत देते हुए आपसे नम्र निवेदन कर रहा है, जहां भी तुम्हारा आंदोलन है इस आंदोलन को सफल बनाइए साथियों। ये समाज में फूट डालने वाला नतीजा था सुप्रीम कोर्ट का। इस नतीजे को बहाल करवाइए और समाज को फिर वापस एक होने का एक नतीजा चाहिए अपने सभी को साथियों। जय भीम साथियों।